पता चला कि 1 साल पहले ये मूर्ति स्थापित हुई थी। इंदु भूषण जी बता रहे थे कि जिस समय ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई उस समय भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तो बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया। संविधान ने इस देश के गरीबों को कुछ अधिकार दिया। इस देश के दलितों के लिए, इस देश के तमाम जिनके बारे में बाबा साहब ने कहा कि जिनको सामाजिक गुलामी झेलनी पड़ी है सदियों से, उनके लिए आरक्षण का अधिकार दिया। कुछ लोगों को ये पचता नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण को मिटाने की पूरी कोशिश चल रही है। आपने देखा किस तरीके से आरक्षण की जो बुनियादी धारणा है, अवधारणा है कि ये शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए आरक्षण एक हक है, क्योंकि सदियों से उनको सताया गया है, पीछे रखा गया है, बाहर रखा गया है। इसीलिए उनका हक बनता है कि इस समय आधुनिक हिंदुस्तान में संविधान के तहत उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज आरक्षण पर हमला हो रहा है कि नहीं, सामाजिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आप आरक्षण देंगे, और आर्थिक आधार के नाम पर आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ होता है वो आपने देखा है। तो ये संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, जिस संविधान ने बाबा साहब ने पूरे प्रस्तावना में लिख दिया था कि हिंदुस्तान एक आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु गणराज्य होगा। हिंदुस्तान में हमें क्या चाहिए? हमें आजादी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। अम्बेडकर ने उसी दौर में जब संविधान पारित हुआ, उन्होंने हमें आगाह किया था कि संविधान आ गया है, इसीलिए सो मत जाइएगा, जगे रहिएगा, क्योंकि ये संविधान अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसके साथ लोग जगे हुए रहेंगे उस संविधान की रक्षा करने के लिए और उस संविधान को जमीन पर उतारने के लिए, तभी संविधान में जो उसूल है वो लागू हो पाएंगे। अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान तो हमने ले लिया, लेकिन हमारे देश में संविधान में हमने कह दिया कि सबको एक वोट मिलेगा, सबको एक वोट, अमीर से अमीर आदमी को भी एक वोट, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट। लेकिन हमने तो देखा इस बिहार में गरीबों को वोट डालने का अधिकार संविधान में तो बहुत पहले दे दिया था। लेकिन ये जो रामेश्वर जी यहाँ बैठे हुए हैं, 89 के चुनाव में जीत करके आरा से दिल्ली पहुंचे थे, पहली मर्तबा उस समय पूरे भोजपुर के दलितों ने वोट डाला था। जान की बाजी लगा करके जनसंहार हुआ था वोट डालने का अपराध के चलते। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमने तो दे दिया, बराबरी का हमने हक दिया। राजनीति में, चुनाव में एक वोट के नाम पर आप जाति बना रहे हैं। जाति आप बना करके, लोगों को बांट करके, लोगों को दबा करके, लोगों के सारे अधिकार को हनन करके आपके हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की। और आज हम आरक्षण के जरिए कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना जो सदियों से अन्याय हुआ था उसका कम से कम कुछ उसका तो मुकाबला हो। तो आज आप देखेंगे कि अम्बेडकर के विचारों पर हमले हो रहे हैं, अम्बेडकर के संविधान पर हमले हो रहे हैं, और इसीलिए शायद संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भारत ने भारत रत्न दे रखा है, कहने के लिए मोदी जी भी अम्बेडकर का खूब नाम लेते हैं, सारे लोग आकर के माला डालते हैं, लेकिन उनके विचारों से, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान से, उनके द्वारा बनाए हुए दिए गए आरक्षण के अधिकार से कुछ लोगों को बहुत जबरदस्त नफरत है। जो उनके द्वारा बताया गया संविधान में धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान, जहां आजादी, बराबरी, भाईचारा रहेगा और सबके बीच में सामाजिक आर्थिक बराबरी हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इस बराबरी की अवधारणा से, इस भाईचारे की अवधारणा से, इस आजादी की अवधारणा से कुछ लोगों में बहुत एक तरह से दहशत है, आतंक है, नफरत है। और ऐसे ही लोग हैं जो आज हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, हम आपसे यही कहेंगे कि इसको एक छोटी घटना के रूप में हम ना लें कि रात के अंधेरे में हुआ है, तो रात के अंधेरे में हुई वाली घटना को अगर हम छोड़ दें तो कल दिन के उजाले में भी आकर के काम लोग करेंगे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए बाबरी मस्जिद को पूरे दिन दहाड़े जिन लोगों ने गिराने का काम किया है, जो दिन दहाड़े इस समय पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जो मर्जी वो कर रहे हैं, कहीं भी, कहीं भी कोई न्याय नहीं, कहीं भी न्याय नहीं है। हम दिल्ली में अभी 2 दिन पहले तक, पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान की पहलवान बेटियां वो बैठी हुई हैं, हरियाणा की बेटियां हैं जो ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, वो बैठी हुई है कि भाई हाँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह
एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, बाहुबली सांसद है गोंडा से यूपी में, और उनके ऊपर गंभीर बिहार में भी सरकार अब हमारे हाथ में नहीं है, इस बार के चुनाव में शायद यहाँ नहीं चलने वाला है, तो बहुत परेशान है और इसीलिए बिहार में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। और उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा कर्नाटका का चुनाव, कर्नाटका के चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास ना तो रोजगार का मुद्दा था, ना कोई विकास की बात थी, ना कोई महंगाई कम करने का कोई रास्ता नहीं था। नोटबंदी इन्होंने किया था काला धन रोकने के नाम पर, भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर। कल आपको पता चल गया होगा कि 500 और 1000 का नोट बंद करके जो 2000 का नोट उन्होंने थोपा था, अब कह रहे कि 2000 का नोट हम बंद कर देंगे, तो 2000 का नोट बंद हो रहा है। इनके सारी आर्थिक नीति फेल, कहीं कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए। तब जाकर के चुनाव में वोट मांग रहे थे बजरंगबली के नाम, बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे थे, और बिहार में आए हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए। तो आज ये बता देना जरूरी है कि बिहार वो प्रदेश है, वो इलाका है जहां दूध के जमाने से लोगों ने लड़ा है, कदम कदम पर लड़ा है, हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ा है, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ा है। अंग्रेजों के राज के दौर में 1857 में हिंदू मुस्लिम मिल करके, यहाँ पीर अली और हमारे कुंवर सिंह मिल करके लड़ते हैं। बिहार वो बिहार है जहाँ आजादी के लिए लड़ करके लोगों ने आजादी हासिल की, और इसलिए आजादी के दुश्मन ये आज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समाज में हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इस गुलामी के खिलाफ भी बिहार लड़ेगा, और बिहार जब लड़ता है तो बिहार की लड़ाई की आवाज पूरे देश में गूंजती है। और इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत नहीं होगी, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो सियासत चल रही है, उस सियासत को मिटाने की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार उस सियासत को मिटा देगा। तो ये जो पंचायत है, इस पंचायत में हम देख रहे थे, क्या नाम है, सरासत, बताइए, सरासत में आकर के इन्होंने शरारत किया, और सरासत में आकर के कौन सी सियासत हो रही है इसको समझ लीजिए। ये एक सियासी मुहिम है, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना, ये सियासी मुहिम है, आकर के हिंदू राष्ट्र के नारे लगाना। और इसीलिए ये सरासत वासियों को इस सियासत के बारे में सोचना होगा, और इस सियासत के खिलाफ और इस शरारत के खिलाफ बिल्कुल एकमुश्त होकर के, एकजुट होकर के, तैनात रह करके इसका जवाब देना होगा आने वाले दिन में। और तभी हम समझते हैं कि बाबा साहब के विचारों को हम लोग बढ़ा पाएंगे। हम ये कहने के लिए आए हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब किसी मूर्ति का नाम है, दो चार मूर्ति गिरा दो तो बाबा साहब का विचार खत्म हो जाएगा। बाबा साहब किसी मूर्ति का नाम नहीं है। जो लोग ये सोचते थे कि भगत सिंह किसी नौजवान का नाम है, उसको फांसी में चढ़ा दो, भगत सिंह खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान ने देखा है कि बाबा साहब और भगत सिंह के विचार, ये विचारों का नाम है, और इस विचार पर चलने वाले इस देश में करोड़ों करोड़ नौजवान हैं, और इस विचार को आप मूर्ति तोड़ करके किसी नौजवान को फांसी पे लटका करके विचार को ध्वस्त नहीं कर सकते। ये विचार की लड़ाई है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और इसीलिए नौजवान साथियों से हम कहेंगे, यहाँ के तमाम लोगों से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे, इन विचारों को संभालना हमारा काम है, इन विचारों को समझना, इन विचारों को जानना, और इन विचारों को व्यवहार में तब्दील करना है। उनके उसूल पर, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर चलना और हिंदुस्तान को ले चलना, ये हमारा काम है। और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। आपसे कहेंगे कि हम सब लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। मूर्ति पर हमला होगा, उसका जवाब तो बिल्कुल देंगे। ये मूर्ति फिर से बनेगी। इस मूर्ति पर जो जिन लोगों ने भी ये किया है अन्याय, उन तमाम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ मूर्ति का नहीं है, सवाल विचारों का है। और इसीलिए ये जो हमला कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब है कि जब इस पूरे इलाके के नौजवान अम्बेडकर के विचार पर चलेंगे, भगत सिंह के विचारों पर चलेंगे, जो आज के नौजवानों ने नारा दिया नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, ये भीम भगत का ये जो रास्ता, ये जो नौजवानों ने तय किया है, इस रास्ते पर अगर चलेंगे तो साजिश का करारा जवाब होगा। यही कहते हुए हम आप तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस मूर्ति को फिर से स्थापित ठीक से हो जाए, और इसका देखरेख करना, ताकि किसी को ये हिम्मत ना हो, किसी को ये पूरे पटना हो, बिहार का कोई भी कोना हो। अभी हमने बताया सीवान जिले में हमने देखा, सतदेव राव हमारे विधायक हैं, खेत मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दरौली उनका क्षेत्र है। उस क्षेत्र में उनके फंड से
एक चबूतरा बना, वहां अम्बेडकर की मूर्ति लगने वाली थी। तो अम्बेडकर की मूर्ति लग पाती इससे पहले उस पूरे चबूतरे को वहां, यहाँ तो कुछ लोग आप कह रहे हैं कि असामाजिक लोग हैं, फोन किया है रात के अंधेरे में, पता नहीं चला, लेकिन वहां तो पूरे बीडीओ ने बुलडोजर, जिस बुलडोजर के नाम पर योगी आदित्यनाथ राज करते हैं उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा बने हुए हैं, तो वो बुलडोजर के जरिए उस चबूतरे को वहां ढहा दिया गया ताकि अम्बेडकर की मूर्ति न लग सके। तो ये आतंक, मूर्ति लग जाए तो मूर्ति से आतंक, कई मूर्ति लगने की बात हो और मूर्ति लगने से पहले उस चबूतरा से भी आतंक, उसको भी ढहा दो। तो ये जो आतंक है, इस आतंक के खिलाफ तो इसको समझना होगा और बिल्कुल जम करके तैयारी करके इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर के प्रतिरोध करना होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सभी साथियों को हम फिर एक बार कहेंगे कि आप लोगों की मजबूत एकता, बाबा साहब के विचारों के साथ जो आपका लगाव है, ये जो आजादी, बराबरी, भाईचारा का विचार है, ये जो हिंदुस्तान के संविधान के बताए हुए सिद्धांत है कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़, उसके साथ उसको खत्म करने की कोई कोशिश हो, साजिश हो, उस पर हम लोग बिल्कुल सजग रहेंगे। 28 मई को हमें पता चला कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और 28 मई सावरकर का जन्मदिन है। ये सावरकर वो आदमी है जो आजादी के आंदोलन में सबसे पहले जिन्होंने ये हिंदू मुस्लिम करने का काम किया था। हिंदू और मुस्लिम दो अलग हैं और दोनों का अलग देश होना चाहिए, ये गलत सिद्धांत देने का काम सबसे पहले ये सावरकर ने किया। और आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं के जन्मदिन पर नए संसद भवन उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अम्बेडकर के संविधान के लिए, अम्बेडकर के पूरे संविधान के जो उसूल है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती अभी आ रही है। हम लोगों को तैयार रहना होगा, हम लोग लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। पूरे बिहार वासियों से हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो लोग आज ये ख्वाब देख रहे हैं कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, इस ख्वाब को तोड़ने के लिए, इस पूरे ख्वाब को, साजिश को चकनाचूर करने के लिए बिहार तैयार हो जाए और इसी रास्ते पर हम लोग पूरे हिंदुस्तान को बचा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।